नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी के सामने कक्षा 11वीं का महत्वपूर्ण टॉपिक अफबाव का नियम देके प्रस्तुत हुए हैं। अफबाव के नियम के अनुसार परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। दोस्तों, इसमें हमारे पास 4 कक्षक होते हैं। पहला एस कक्षक, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा एफ। दोस्तों, एस कक्षक में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी तरह पी में 6 तथा डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हमारे भरे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कक्षा 11वीं का। यह हमेशा सीधे 4 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर सीखते हैं इसका ग्राफ बनाना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसकी हमारे पास जो ट्रिक है वह है 17, 27, 36 और 45। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में जानते हैं इनका मतलब क्या है। दोस्तों, ये नंबर आपको याद रख लेने हैं। तो दोस्तों, हमारा 17 का मतलब है हमें यहाँ 1 से 7 तक गिनती लिखनी है। तो दोस्तों, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो दोस्तों, यहाँ 27 का मतलब भी वही है, हमें 2 से 7 तक गिनती लिखनी है। अब हम दोस्तों 1 से नहीं लिखेंगे, अब हम 2 से लिखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। दोस्तों, अब इसी प्रकार यहाँ 36 का मतलब है 3 से लेके हम 6 तक गिनती लिखेंगे। 3, 4, 5 और ये दोस्तों 6। और आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास अंत में है 45। तो इसका मतलब हम यहाँ 4 से 5 तक गिनती को लिखेंगे। 4 और ये 5। अब दोस्तों, ये तो हमारा हो चुका। अब आपको पहले पता होगा हमारे पास एस, पी, डी और एफ 4 होते हैं। तो पहले हम एस लिखेंगे पहले वाले में। 1s, 2s, 3s। तो दोस्तों, मैंने ये लिख दिया है। ये हमारे उत्तराखंड के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहता है हर वर्ष। तो अब दोस्तों, हम पी लिखते जाए, पी लिखते हुए चलेंगे। 2p। दोस्तों, हमने पी भी लिख दिया है। अब बारी आती है डी की, तो अब हम डी को लिखते हैं। तो दोस्तों, हमारा डी वाला काम भी पूरा हो चुका है। अब बारी आती है एफ की, तो हम एफ 4f 5f। अब दोस्तों, अब जानते हैं इसके आगे की प्रक्रिया। तो दोस्तों, अब हम पहले यहाँ पे जो ऐसे हम ऐसे यहाँ पर अपने उसको दर्शाएंगे। तिरछी रेखा का प्रयोग करेंगे दोस्तों। 2s से हम सीधे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारा हाथ 3s, 3s से हम 2p में जाएंगे। उसके बाद अंत में हम 2p। उसके बाद दोस्तों, हम 4s पे जाएंगे। 4s से 3p में, 3p से फिर बाहर। दोस्तों, हमें तिरछी रेखा का प्रयोग करना है यहाँ पे। सीधे सीधे हम खींचते हुए ले जाएंगे अपनी रेखा को। जिस दिशा की ओर हमें वो मिलाएगी, वहाँ मिलाते हुए आगे बढ़ते जाना है। 6s, 5p, 4d, 5p और 4d। उसके बाद 7s, 6p, 5d, 4f, 4f से बाहर। 7p, 6d, 5f और 5f से बाहर। दोस्तों, हमारा आधा काम समझ लो हो चुका। अब दोस्तों, हम इसे मिलाने का काम करेंगे। दोस्तों, मैं दूसरी पेन का यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों, अब हम इसे ऐसे मिलाना यहाँ पर शुरू करेंगे। तो ऐसे यहाँ आएंगे। उसके बाद दोस्तों, हम इसे यहाँ से यहाँ मिला देंगे। उसके बाद दोस्तों, अब मैं आपको हिंट के लिए यहाँ पर मैंने पहले लाइन खींच दी थी। दोस्तों, 4s के बाद हम इसको ऐसे यहाँ पर मिलाएंगे। अब आगे हमें दोस्तों यहाँ से खुद करना है। अब आप दोस्तों, आप यहाँ से आगे को अपना ग्राफ खुद कॉपी में बनाने की कोशिश करें। यहाँ से हमें 4d में मिलाना है। फिर उसके बाद 6s से हमें इधर अंत में 4f में जाना है दोस्तों। फिर उसके बाद हमें 7s से हल्के हाथों से इधर आना है, 5f में मिलाना है। अंत में हम 7s के रास्ते बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, हमारा ग्राफ बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें इसकी दिशाओं को दर्शाएंगे कि किस दिशा की ओर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो हम ऐसे आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप यहाँ बस इस प्रकार इनके शुरुआती में इस प्रकार एरो बनाते हुए चले जाइए हर एक पंक्ति में। दोस्तों, आपका यह पूरा सही माना जाएगा। दोस्तों, हम इसके बाहर आ चुके हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि हम इसे भरेंगे कैसे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसे भरने का तरीका। अब हम बताएंगे आपको। 1s से जो हमारा इलेक्ट्रॉन आता है वो 2s में प्रवेश कर रहा है। 2s के बाद 2p में, 2p से 3s, 3s से 3p। इसी प्रकार दोस्तों, हम इसे लिख के आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने आपका यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉनों को भरे जा रहे हैं वो आपको पूरा हमने करके दिखा दिया है। इसी प्रकार आपका ग्राफ बनेगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
ये उत्तराखंड से मैंने अपना स्टडी चैनल शुरू किया है, तो उत्तराखंड के बच्चे मुझे प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड की ओर से अपने राज्य के बच्चों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। और दोस्तों हमारा एक ग्राफ बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं, इस प्रकार हमारी इसकी डेफिनेशन होगी और हम इस प्रकार इसे डिफ़ाइन करेंगे। धन्यवाद साथियों, प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करें।